नाज़रीन, अभी पिछले दिनों हम राही ड्रामे पर बात कर रहे थे, उसका रोना, इस बात का रोना रो रहे थे कि इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल हुई है। लेकिन आज ये जो दूसरा ड्रामा हमने लिया है रहमत, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, अभी हमराई का रोना ख़त्म नहीं हुआ था कि इस ड्रामे में भी वही कुछ है। तो ये बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि आजकल ये हो क्या रहा है। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है या लाशऊरी तौर पर हो रहा है कि उर्दू ड्रामों में गैर ज़रूरी तौर पर अंग्रेज़ी अल्फाज बल्कि अब तो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? मज़ीद क्या बात करें, पहले अब आपको मिसाल के तौर पे हम कुछ इसके मनाजिर दिखाते हैं। ये पहला मंजर आप देखिए। गैर मौजूदगी की वजह से आई वाज सो एम्बैरेस्ड। डैड, हुआ क्या? होना क्या है? ये देखा जनाब, बाप कह रहा है आई वाज सो एम्बैरेस्ड। क्यों जनाब? बाप अंग्रेज है या बेटा अंग्रेज है या अंग्रेजी माहौल में बैठे हुए हैं, क्या ये नहीं कहा जा सकता था मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं बेहद शर्मिंदा हुआ? ताज्जुब की बात है, लेकिन नहीं जनाब, अंग्रेजी जुमला बोलेंगे। शुरू कर दिया है तो जरा सीरियस भी हो जाए। इडियट। बारी, दिस इज नॉट फेयर। पहले की बात कुछ और थी। ही नीड्स यू राइट नाउ। What about the time when we needed him the most? तब ये कहाँ थे? जैसा कि आपने देखा, बहन अपने भाई को कह रही है दिस इज नॉट फेयर। वाह वाह, पूरा जुमला। हालांकि आराम से कहा जा सकता था कि भाई ये ठीक नहीं है, ये सही बात नहीं है, ये बेहतर नहीं है। और मजीद ताकीद करते हुए कह रही है ही नीड्स यू राइट नाउ, यानी इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है इन्हें, या इस वक्त तुम्हारी अशद ज़रूरत है। और उस वक्त फिर भाई जो है जवाब में कहता है अपनी बहन को, व्हाट अबाउट द टाइम व्हेन वी नीडेड हिम द मोस्ट, यानी जब उस वक्त वो कहाँ थे जब हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये आराम से कहा जा सकता था। ये कोई मुश्किल अल्फाज है? आप गौर कीजिए कि जितने भी हमने अंग्रेजी के मुतबादिल उर्दू जुमले दिए हैं वो आसान जुमले दिए हैं, ताकि कोई एतराज़ ना करे कि जी आपने मुश्किल उर्दू इस्तेमाल की है। एक क्लिप और मुलाजा कीजिए। I'm glad you think that way. इस क्लिप में देखा आपने जनाब, भाई अपनी बहन को कह रहा है आई एम ग्लैड यू थिंक दैट वे। क्या ये जुमला इस तरह नहीं हो सकता था कि मुझे खुशी है तुम इस तरह सोचती हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे सोचने का ये अंदाज है, लेकिन नहीं, पूरा जुमला बोला जाएगा। ये उर्दू ड्रामा है, हम इसको उर्दू ड्रामा मान लें? यार ये क्या हो रहा है? ये एक क्लिप और दिखाते हैं आपको। परेशान मत हो, मैं और तुम है ना, we will celebrate. और cheer up. फिर वही भाई अपनी बहन को तसल्ली दे रहा है, उसके वालिद साहब सालगिरह पर नहीं आए, तसल्ली देते हुए कह रहा है कि वी विल सेलिब्रेट, तुम नहीं घबराओ, तुम परेशान नहीं हो, हम मनाएंगे सालगिरह, हम खुशी मनाएंगे। सब कुछ कहा जा सकता था लेकिन नहीं कहा गया। एक और क्लिप मुलाजा कीजिए, इसी के साथ का ही है। ओह, चाचू's मिसिंग। कोई बात नहीं ब्रो, अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। चाचू कभी आए हैं तुम्हारी बर्थडे पे? इट्स ओके। हाँ, डैड नेवर मिसेस माय बर्थडेज। ओह, चाचू इज मिसिंग। वाह वाह, सामने अंग्रेज हैं जैसे। आराम से कहा जा सकता है ओह चाचू नहीं है, चाचू नहीं आए, वो फिर नहीं आए। और फिर उसके बाद फिर फखरिया तौर पर कहती है, बताना ये चाह रही है कि मेरे वालिद कभी ऐसा नहीं करते, वो तो मेरी सालगिरह हमेशा मनाते हैं। डैड नेवर मिसेस माय बर्थडेज। आराम से कहा जा सकता था कि मेरे अब्बू मेरी सालगिरह का दिन नहीं भूलते, सालगिरह नहीं भूलते। मुख्तसर भी बोला जा सकता था, लेकिन क्यों बोला जाए? लोग पढ़ा लिखा कब समझेंगे? फिर एक छोटा सा क्लिप और देख लीजिए। बारी, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू सो मच। Thank you. वैसे सेटअप थोड़ा बेसिक है, I don't want to spend much on you, but भाई ने अपनी बहन की सालगिरह के लिए मुख्तलिफ तैयारियां की हुई हैं, फिर अपनी बहन से राय लेता है, तो वो राय देते हुए कहती है इट्स लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तो अब बड़े बड़ों को आदत हो गई है, जिसको भी देखो इसी तरह कहता है इट्स लुकिंग सो प्रिटी। ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। उर्दू में बहुत मुतबादिल जुमले हैं और महज बहुत शुक्रिया, बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश है, इनायत, कितने सारे अल्फाज हो सकते थे कि नहीं जी, शुक्रिया भी अंग्रेजी में अदा करेंगे। फिर भाई थोड़ा सा मजाक के मूड में, मजाक के लिहाज से कहता है कि थैंक यू, आई डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन यू।
पूरा तवील जुमला भाई ने अपनी बहन के लिए कहा है कि वैसे मैं तुम पर इतना खर्चा करना चाह नहीं रहा था, मजाक में था कि बहन को ज़रा सा खुशी महसूस हो। और फिर कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं। फिर अंग्रेजी में कहता है Actually, flowers are real. So I actually didn't spend much. लेकिन फिर भी, hope you like it, yeah. No, it's looking very pretty. Thank you so much. Anything for my lovely छोटी सी प्यारी। बात तो सारी अंग्रेजी में ही चल रही है। एक्चुअली फ्लावर्स आर रियल, आई एक्चुअली डिडंट स्पेंड मच, होप यू लाइक इट। जनाब 2-3 जुमले एक साथ ठोक दिए, क्योंकि सब इंग्लैंड में शूटिंग चल रही है ड्रामे की, कि आराम से कहा जा सकता है नहीं ऐसी बात नहीं, फूल असली हैं और मैंने इतना ज़्यादा खर्चा किया भी नहीं है, उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। तो नाजरीन, ये आपको चंद क्लिप दिखाए गए, ये इस बात का सबूत है हम जो रोना रो रहे हैं और रोते ही रहेंगे, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हम और ड्रामों को भी देखेंगे तो उसमें यही कुछ मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये उर्दू के साथ उर्दू के लिखने वाले क्यों ज्यादती कर रहे हैं, अपनी वफादारी क्यों नहीं निभा रहे, जिस चीज़ से वो रोज़ी कमा रहे हैं उर्दू के सबब से, उर्दू के मुकालमा निगार, कहानी वाले, उसके हिदायतकार, कम से कम इतनी तो उनमें ख्याल होना चाहिए ना कि उर्दू के साथ ये खिलवाड़ बंद कर दें और आसान सलीस उर्दू में सारे मुकालमे लिखें, किरदारों से वो कहलवाएं। हम ये बात पहले भी कहते रहे हैं, अब भी कह रहे हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये अगर ऐसा ये दरवाज़ा खुला रखा गया तो आगे चल के फिर मुकम्मल अंग्रेज़ी ही आ जाएगी, उर्दू जो ज़रा सी बची हुई है ये भी ख़त्म हो जाएगी।